हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंडे। तो यहाँ पर कौन से सेक्टर है ऐसे आज के ज़माने में, ऐसे कौन से सेक्टर है जिनमें बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और फ्यूचर में भी उनको बहुत ज़्यादा स्कोप रहने वाला है। तो ऐसे सेक्टर कौन कौन से यहाँ पे पहला स्पेस, फिर दूसरा डिफेंस और तीसरा है क्लीन एनर्जी। ये तीनों के तीनों अभी बूम कर रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा एडवाइस दी जा रही है इन तीन सेक्टर्स के बारे में और फ्यूचर में इनका बहुत अच्छा खासा स्कोप यहाँ पे हो सकता है। इस वजह से आज हमारे पास एक ऐसी ही कंपनी है जो इन तीनों सेक्टर में, स्पेस हो, डिफेंस हो, क्लीन एनर्जी हो, तीनों के तीनों सेक्टर में ये जो है ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे आगे इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ये कंपनी कौन सी है, क्या काम करती है, कैसा रिवेन्यू है और कैसे कैसे इसके प्रमोटर्स है और कैसे कैसे ये हमको रिटर्न आगे दे सकती है। लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आगे कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी आपके मन में तो उसको नीचे कमेंट जरूर करना। तो अभी स्पेस, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और इन तीनों में काम करती है वो कंपनी कौन सी है यहाँ पे, वो है एम तारा टेक्नोलॉजीज, जो पिछले ही साल यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे लिस्ट हुई है। अच्छे खासे यहाँ पे जो इसके आईपीओ प्राइस थी वो थी 600 रुपए के आसपास। यहाँ पे इसने रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा दिया था, यहाँ पे लिस्टिंग गेन जो है बहुत अच्छा खासा डबल करके दिया था यहाँ पे पैसा। और अभी फिलहाल इसकी करंट प्राइस जो है यहाँ पे वो 2100 इसके आसपास चल रही है। लेकिन इसका जो 52 वीक्स का हाइज है यहाँ पे वो 2500-2600 रुपए के आसपास ये जाके आ चुकी है। ये चीज भी एक खास बात है यहाँ पे कि इसने लिस्टिंग गेन तो दिया और साथ ही साथ इसके बाद में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हमको एक साल के अंदर वो जो रिटर्न है वो भी अच्छा खासा दिया है। जबकि बाकी कंपनी जो है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे लिस्टिंग होने के बाद भी डबल का यहाँ पे लिस्टिंग दिया है उन लोगों ने, लेकिन अभी वो कंपनी जो है वो आधी हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन एम तारा टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे लिस्टिंग के बाद भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे चुकी है हम लोग को और अभी भी वहां पे स्टेबल है ये। तो अभी यहाँ पे एम तारा टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे उसका बिजनेस जो है यहाँ पे देख लिया जाए तो हमको यहाँ पे पता चलेगा कि मतलब एक स्पेस, डिफेंस और साथ ही साथ क्लीन एनर्जी में भी यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है यहाँ पे उनके जो बिजनेस पार्टनर्स है यहाँ पे वो देखे जाए तो यहाँ पे कौन कौन से है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी के सभी बड़े कस्टमर्स है यहाँ पे, जैसे कि ब्लूम एनर्जी हो गए या फिर डीआरडीओ हो गए, इसरो हो गए, सारे के सारे ये जो कस्टमर्स है इसके इसी तरीके के है यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज देख लो आप कि इसके जो स्पेस सर्विसेज है या फिर क्लीन एनर्जी है या फिर न्यूक्लियर में भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है वो सर्विसेज यहाँ पे परसेंटेज वाइज किस किस सेक्टर में यहाँ पे डिवाइडेड है या फिर कौन कौन सी कंपनी से यहाँ पे कितना कितना यहाँ पे रेवेन्यू आ जाता है इसके पास में, वो चीज यहाँ पे एक बार देख लो आप। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पे लार्ज एमएनसीज है, यहाँ पे ब्लूम एनर्जी है, फिर यहाँ पे एल्बिट है, रफेल है, एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे देख लिया जाए तो इसरो, फिर डीआरडीओ या फिर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के लिए यहाँ पे वो जो बिजनेस है इसको इस तरफ से मिलता है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी जो कंपनी है यहाँ पे ये आपको एक तो गवर्नमेंट एजेंसीज दिखेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज दिखेगी जो मार्केट के अंदर भी यहाँ पे लिस्टेड है, जैसे कि भेल है, एचएएल है, यहाँ पे भारत डायनामिक्स है, डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पे सारी की सारी कंपनीज है वो यहाँ पे इसके जो सारे के सारे क्लाइंट्स है यहाँ पे सभी के सभी बड़े क्लाइंट्स है। और यहाँ पे जो एक हम यहाँ पे देख लीजिए कि इसके जो क्लाइंट्स है यहाँ पे खास करके 80% रेवेन्यू इसका सिर्फ 3 क्लाइंट्स से यहाँ पे आता है। वो यहाँ पे ब्लूम एनर्जी है यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे इसरो है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की, और फिर यहाँ पे जो है एमएनसी है यहाँ पे। इन 3 कंपनी से यहाँ से इसको 80% का रेवेन्यू आता है। बाकी सारी के सारे यहाँ पे एचएएल है, भेल है, भारत डायनेमिक्स है या फिर इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सारे के सारे जो है वो 20% में आ जाते हैं यहाँ पे। ये ब्लूम एनर्जी, एमसीएल और यहाँ पे इसरो जो है, ये 3 ही ऐसी कंपनी बड़ी की बड़ी जिसको इससे 80% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों ने एक ध्यान में रखना है कि 3 ही कंपनी ऐसी है मतलब जो 80% रेवेन्यू जनरेट करके देती है यहाँ पे इस कंपनी को 80%। तो ऑर्डर्स जो होती है यहाँ पे एक भी कंपनी यहाँ पे खिसक गई यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे ब्लूम एनर्जी वो 50% यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है यहाँ पे, किसको, एम तार को। यहाँ पे 50% यहाँ पे जो ऑर्डर्स मिल जाती है वो ब्लूम एनर्जी से मिल जाती है। तो यहाँ पे एक भी क्लाइंट यहाँ पे खिसक गया इसका कि ब्लूम एनर्जी यहाँ पे चला गया तो इसके 50% रेवेन्यू तो यहाँ पे वैसे ही कट जाएगा। तो लेकिन ये सारी चीजें जो होती है ये एकदम से नहीं होने वाली है यहाँ पे कि एकदम से यहाँ पे 50% वाला कस्टमर यहाँ पे इससे ब्लूम एनर्जी निकल जाए हाथ से यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीजें आज तक इस कंपनी ने पकड़ के रखी है ना, वो किस वजह से यहाँ पे पकड़ के रखी है कि मतलब इसकी जो क्वालिटी होती है यहाँ पे। सबसे पहले बात तो यहाँ पे ध्यान में रख लो कि यहाँ पे जो डिफेंस होता है, डिफेंस से रिलेटेड हो, स्पेस से रिलेटेड हो या फिर यहाँ पे तीसरा कौन सा वो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड हो, यहाँ पे इसने सर्विसेज जो है हर बार, न्यूक्लियर भी हो यहाँ पे हर बार यहाँ पे सर्विसेज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड की है इन सारे के सारे इसके जो कस्टमर्स है उनको। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वालिटी जो है मैनेज की जाती है इस कंपनी के अंदर, और इतने सालों से इन कस्टमर्स को यहाँ पे पकड़े रखना ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे एक भी कस्टमर ने यहाँ पे इसका एक भी ऑर्डर आज तक रिजेक्ट नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात। मतलब यहाँ पे देखो आप, ये जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे इसके कस्टमर्स को, इसके क्लाइंट्स को यहाँ पे सप्लाई कर रही है वो एकदम क्वालिटी कंट्रोल के साथ यहाँ पे सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे
और भी जो जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे एक कस्टमर भी, जैसे ब्लूम एनर्जी यहाँ पे एक कस्टमर भी यहाँ पे इसका खिसक गया तो यहाँ पे 50% का जो एक पार्टनर है इसका वो निकल जाएगा हाथ से। तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? किस वजह से? जैसे कि मैंने कहा कि ये क्वालिटी कंट्रोल मैनेज कर रही है, एक भी ऑर्डर आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो ये सब की सब यहाँ पे जो हमको निगेटिव चीजें दिखने को मिलती है, तो ये निगेटिव चीजों को यहाँ पे पॉजिटिव कर देती है ये कंपनी यहाँ पे। कैसे? कि जिस वजह से मतलब जैसा मैंने कहा कि ऑर्डर आज तक एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल रखती है। तो ये पॉजिटिव चीज है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो कंपनी है एमतार टेक्नोलॉजीज अभी तक यहाँ पे क्लाइंट वाइज या फिर ऑर्डर वाइज यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसके वाइज यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे फंडामेंटली हो या फिर यहाँ पे फंडामेंटली बात यहाँ पे अगर कर ले तो मैं आपको एक थोड़ी देर बाद इसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि कंपनी जो है यहाँ पे ऑर्डर अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रही है, क्लाइंट बहुत अच्छे है, क्वालिटी यहाँ पे मैनेज कर रही है, यहाँ पे प्रोमोटर्स जो है या फिर मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे जो है कंपनी के बारे में एकदम से पॉजिटिव है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप देख लीजिए, स्मॉल कैप कंपनी 6200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है यहाँ पे। तो ये चीज भी अभी मतलब जब मार्केट के अंदर ये आई थी, कंपनी बहुत छोटी है यहाँ पे फिलहाल के लिए तो भी यहाँ पे। तो लेकिन जो कंपनी छोटी होती है, मार्केट कैप छोटा है, उसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, खास करके ऐसे जो फंडामेंटली अच्छी हो, प्रोमोटर्स अच्छे हो, उसका मैनेजमेंट अच्छा हो, क्लाइंट्स बहुत अच्छे हो और जो इसको रेगुलर ऑर्डर मिलते हैं वो बहुत अच्छे खासे हो। तो ये सारी की सारी बहुत अच्छी चीजें है इस कंपनी के बारे में। लेकिन अगर यहाँ पे इसके चार्ट को भी देख लिया जाए, एक बार हम इसके चार्ट को देख ले यहाँ पे, तो चार्ट के अंदर एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है, एक साल के अंदर बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मतलब देखो यहाँ पे जो कंपनी है वो आईपीओ जो इसका आईपीओ कितने पे आया था, इसका 600 रुपए का इसका आईपीओ आया था, इशू प्राइस थी 600 रुपए। फिर इसने जो है हमको कितने का यहाँ पे रिटर्न दिया, 1000 रुपए। लिस्टिंग डे के दिन ही यहाँ पे 1100 रुपए के पास उसकी लिस्टिंग हुई। 600 से सीधा 1100 1150 रुपए के ऊपर लिस्ट हो जाना, पैसा पहले दिन इसने डबल कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे मतलब एक साल बाद यहाँ पे पहले तो हमको पैसा डबल होते हुए दिखा, लेकिन एक साल बाद, पिछले साल में ये लिस्ट हुई थी, लेकिन एक साल बाद यहाँ पे कहाँ तक पहुंच चुकी है ये 2400-2500 रुपए तक का यहाँ पे रिटर्न दे चुकी है। फिलहाल इसका करंट प्राइस यहाँ पे 2000-2100 रुपए आसपास चल रहा है। हम 2500 नहीं पकड़ते, 2100 रुपए ही पकड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1100 रुपए से सीधा 2100 रुपए तक आ जाना, यहाँ पे फिर से डबल किया इसने पैसा एक साल के अंदर। आईपीओ पे 600 रुपए, आईपीओ के बाद यहाँ पे लिस्ट हुआ 1100 रुपए और फिर उसके बाद में यहाँ पे 2100 रुपए पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हर बार आईपीओ पे भी डबल किया, लिस्टिंग पे भी डबल किया और यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे एक साल बाद उसमें भी डबल किया। तो इसने कभी भी निराश नहीं किया। जहां तक कि हमको बाकी के स्टॉक्स जो है जैसे कार्ट्रेड है, पेटीएम है, नायका है, यहाँ पे उसने जो है इशू प्राइस से डबल का यहाँ पे लिस्टिंग तो दिया, लेकिन साथ ही साथ लिस्टिंग देने के बाद यहाँ पे पेटीएम ने तो कभी दिया ही नहीं। तो कार्ट्रेड में भी हमको नहीं देखने को मिला ये ऐसा लिस्टिंग प्राइस जो डबल होता है, यहाँ पे सिर्फ नायका में देखने को मिला। लेकिन वो भी अभी क्या हो रहा है कि जो इशू प्राइस थी उससे भी वो कम हो चुके हैं यहाँ पे। नायका जो है वो अभी इशू प्राइस जो थी उसकी 1100 रुपए की थी, लेकिन हमको यहाँ पे 2000 रुपए के ऊपर उसकी लिस्टिंग देखने को मिली। लेकिन अभी वो क्या हो चुका है, यहाँ पे 1100-1200 रुपए के ऊपर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जो एमतार है उसने हमेशा यहाँ पे डबल का रिटर्न दिया है, एक साल बाद भी हमको डबल का रिटर्न देखने को मिला है। तो ये चार्ट वाइज भी बहुत अच्छा खासा इसने परफॉर्म किया है, ये चीज भी इसकी एकदम पॉजिटिव है। और यहाँ पे हमने अभी तक जितनी भी चीजें देखी है यहाँ पे अभी तक के लिए, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो पॉजिटिव बहुत अच्छा खासा है। यहाँ पे क्लाइंट्स बहुत अच्छे खासे है। यहाँ पे जो हमको एक चार्ट वाइज ग्रोथ देखने को मिली वो भी बहुत अच्छी खासी है यहाँ पे। तो अभी एक बार प्रॉफिट एंड लॉसेस पे यहाँ पे नजर डाल ले तो यहाँ पे मतलब पिछले 10 साल का जो आंकड़ा है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा है। कंपनी मैंने पहले ही कहा था कि छोटी कंपनी है, यहाँ पे मार्केट कैप भी छोटा है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इस वजह से यहाँ पे ग्रोथ की चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लीजिए, क्वार्टरली भी इसने बहुत अच्छा खासा, पिछले जून का क्वार्टर हो गया या फिर सितंबर का क्वार्टर हो गया या फिर दिसंबर का क्वार्टर हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न दिए हैं हमको। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो है लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे जो रेवेन्यू है यहाँ पे वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे हम बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे बोरोइंग्स देख ली जाए तो कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे कर्जा है यहाँ पे। तो लेकिन कंपनी की बाकी चीजें यहाँ पे देख ली जाए तो बहुत ही अच्छी खासी है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव माइंडेड है यहाँ पे। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो एमतार टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देने वाली कंपनी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन हम जैसा कि हर बार कहते हैं कि मतलब एक ही यहाँ पे सेक्टर कौन से इसके, स्पेस है, फिर यहाँ पे डिफेंस है और फिर यहाँ पे जो तीसरा है वो क्लीन एनर्जी है। सबके सब यहाँ पे फ्यूचर वाले यहाँ पे सेक्टर है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद एकदम से यहाँ पे जो 2000 दिख रहे हैं हमको 10 साल बाद यहाँ पे 10,000 12,000 यहाँ पे रिटर्न दे देगी।
हर साल इसकी स्टडी करनी पड़ती है हमको कि किस तरीके के ये रिटर्न दे रही है, किस तरीके का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इस चीज़ का हर बार ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि मतलब कोई भी कंपनी हो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म कर रही हो तो एकदम से उसका 10 साल का कोई भी आंकड़ा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं बता सकता कि 10 साल बाद इस कंपनी का आंकड़ा कहाँ पे जाएगा। वो हर साल के क्वार्टरली हो, एनुअली हो, उसके रिजल्ट के बेसिस के ऊपर ही उसके अगले 1 या 2 साल का हमको एक हिसाब बता सकता है कि ये कंपनी इन फ्यूचर कैसा परफॉर्म कर सकती है। 1 या 2 साल में ऐसा कोई भी नहीं बता सकता कि एकदम आज उसने स्टडी कर ली इस कंपनी के ऊपर और एकदम से वो उसने बोल दिया कि 10 साल बाद ये इतनी ऊपर होगी, तो ऐसा कभी नहीं रहता। कंपनी कभी भी पलट सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे फिलहाल जो इसके बारे में बताया जा रहा है या फिर मेरी स्टडीज के हिसाब से ये अगले 1 या 2 साल में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे सकती है। और पिछले साल के मुकाबले इस साल तक इसने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया है। 1000 रुपए का रिटर्न, यहाँ पे 1000 के ऊपर 1000 का रिटर्न, सीधे बात की जाए तो यहाँ पे आज के हिसाब से एमतार टेक्नोलॉजीज वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पे इन फ्यूचर बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे सकती है। यही चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए या नहीं, तो आप लोग खुद इसकी फंडामेंटली टेक्निकली अच्छी खासी स्टडी कीजिए या फिर अपने कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे तो उसके साथ एक एडवाइस लेके इसके ऊपर भी आप विचार कर सकते हो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो अभी आप लोग को ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो उसको नीचे कमेंट जरूर कर लो आप लोग। और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन को ऑब्वियसली दबाना है। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।